गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मेंस वाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शुरू किए हैं एमपी जीके की टेस्ट सीरीज़ एमसीक्यू फॉर्म में, जहां की एमपी के सामान्य परिचय तथा एमपी के हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो जो लोग चैनल में नए हैं तो वो पहले पिछली वीडियो देख लें, इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो बाकी के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो चलिए करते हैं आज शुरू इस नए वीडियो में। तो क्वेश्चन है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ओरिजिनली रूल्ड बाय द मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किनका शासन था? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ मूल रूप से कौन से शासकों ने वहाँ शासन किया। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी राजपूत और ऑप्शन डी मौर्य। तो बताइए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किन्होंने शासन किया है? गोंड किए हैं कि मराठा किए हैं कि राजपूत किए हैं कि मौर्यों ने किया है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं और इसका उत्तर है ए। ठीक है, तो गोंडों ने किया था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन रहा है। किनका शासन रहा है? गोंड शासकों का शासन रहा। इनकी समुदाय ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति के समुदाय। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में गोंड राजवंशों का सफल शासन स्थापित हुआ। और यहाँ की प्रसिद्ध रानी कौन थी? रानी दुर्गावती, जो कि किस वंश से संबंधित थी? गौड़ राजवंश की ये शासिका थी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अठारह के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी। नेम द ट्राइब दैट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू और ऑप्शन डी बैगा। तो आपको ये बताना है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो सक्रिय रूप से कौन सी जनजाति इसमें हिस्सा ली थी? चलिए देखते हैं उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका भी उत्तर है ए, भील जनजाति। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में भील जनजाति के बारे में। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली कौन सी जनजाति थी? भील। और इस विद्रोह में भीलों का नेतृत्व इनके भील जनजाति की तरफ से नेतृत्व यानी रिप्रेजेंटेशन किन्होंने किया था? वो टंट्या भील ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको बताना है कि ताज उल मस्जिद का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है ए, बहादुर शाह जफर ने करवाया था। भोपाल में स्थित जो भारत की विशाल मस्जिदों में से एक है, जो ताजुल उल मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। और इस मस्जिद का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? ताजुल का मतलब होता है मस्जिदों का ताज। इस मस्जिद में क्या होता है? हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। क्या होता है? इज्तिमा उर्स होता है। और इसका निर्माण करवाया था बहादुर शाह जफर के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज किस राजवंश के हिस्सा थे? किंग भोज वॉज अ पार्ट ऑफ द डायनेस्टी सातवाहन,
पेशवा, परमार, साका। तो जो राजा भोज थे वो किस राजवंश के हिस्से थे? बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर है सी, परमार वंश के। तो जो राजा भोज थे वो किससे संबंधित थे? परमार वंश से। राजा भोज परमार वंश के कौन से नंबर के राजा थे? 9वें राजा थे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1818 से 1860 ईस्वी तक। इन्होंने कई विषयों में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जैसे राजा मार्तंड, श्रृंगार, प्रकाश, सरस्वती, कंठाभरण। उन्होंने उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज के दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल प्रमुख थे। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इन निम्नलिखित कवियों में से कौन से कवि भोज के दरबारी कवियों में माने जाते थे? तो आपके पास ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप इस तरह से पढ़े रहे होंगे तो फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो कौन थे इसके कौन थे ये किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से। ठीक है। कौन परमार वंश के कौन से नंबर के राजा थे? 9वें नंबर के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हु एस्टेब्लिश्ड बाय ग्वालियर? ऑप्शन ए सूरज सेन, ऑप्शन बी राणा सिंह, ऑप्शन सी राजा विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है सम्राट अशोक। तो आपके अनुसार या कि इतिहास में ग्वालियर की स्थापना क्यों किसने की? आपके अनुसार मैं इसलिए बोला कि आपने क्या पढ़ा है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। किसने किया था? सूरज सेन ने किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बना कि सूरज सेन किससे संबंधित थे? तो बघेल शासक थे। बघेल शासकों ने ग्वालियर में पर लगभग 1000 सालों तक राज्य किया। और इनके अतिरिक्त ग्वालियर पर कौन कौन से शासकों ने राज्य किया है? जैसे गुर्जर हुए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर ने भी राज्य किया था। ठीक है। ग्वालियर को गालव ऋषि तपोभूमि भी कहा जाता है। तो ये एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ग्वालियर को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ग्वालियर को गालव ऋषि तपोभूमि भी कहते हैं। या कि इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, जो भी ग्वालियर रीजन से होंगे कि जो किसी से भी, कि ग्वालियर को क्या बोला जाता था प्राचीन में? तो क्या उत्तर होगा? ग्वालियर को गालव ऋषि बोला जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। ठीक है, आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खजुराहो शासकों की राजधानी थी। खजुराहो वाज द कैपिटल टू द रूलर्स। ऑप्शन ए चंदेला, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्यान, ऑप्शन डी कान्हा। तो खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी? मतलब कौन से शासक ने खजुराहो को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? चंदेलों की। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। खजुराहो चंदेल शासकों की प्रथम राजधानी थी और उन्होंने कुछ समय के बाद क्या कर दिया था कि महोबा को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या किया? भारत में शासन किया। विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माण कब से कब हुआ है? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। और किनके द्वारा करवाया गया है? ये चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया।
खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। तो यहाँ के जो मंदिर है वो किन धर्मों को समर्पित है? एक तो हिंदू को है, दूसरे जैन धर्म को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। तो एक प्रश्न यह और बन सकता है कि शासकीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? छतरपुर, पन्ना, खजुराहो, रीवा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका पाषाण आश्रय हैं, ये किनके समय के पुरातात्विक स्थल हैं? भीमबेटका और रॉक शेल्टर्स, दीज आर एरोलॉजिकल साइट्स ऑफ पीरियड। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। तो भीमबेटका पाषाण आश्रय हैं, ये किनके समय के पुरातात्विक स्थल हैं? चलिए देखते हैं उत्तर। तो ये पुरापाषाण के हैं। किसके हैं? पुरापाषाण के। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भीमबेटका पुरापाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। यह रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। आदि मानव द्वारा ये क्या बनाए गए थे? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको ये जो शैल चित्र बनाए किनके द्वारा गए थे? आदि मानव द्वारा किए बनाए गए थे। इनकी खोज किन्होंने की थी? तो 1958 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। और इसको यूनेस्को ने धरोहर में कब शामिल किया? तो 2003 में ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी आगरमालवा, ऑप्शन डी होशंगाबाद। हालांकि ये लोग तो इसे तो आप लोग आंख मूंद कर टिक लगा देंगे, लेकिन कभी कभी ये मत भूलिए कि बहुत ही आसान सवाल बहुत ही सिली मिस्टेक के द्वारा गलत हो जाते हैं। ये तो लगता है कि अरे ये तो इतना तुच्छ सवाल मेरे से कैसे पूछ सकता है, और इसी भूल में क्या कर देते हैं हम, आए हुए सवाल फिर बाद में ओ ये था। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी आगर मालवा। प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन है? आगर मालवा था। और इसका गठन कब हुआ? 16 अगस्त 2013 को। किससे अलग हुआ था ये? शाजापुर से। शाजापुर से विभाजित करके इसको बनाया गया था। तो 52वां जिला कौन सा था? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी को अलग करके बनाया गया है। ठीक, तो 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। और आपको जानकारी के लिए बता दें 53वां जिला भी मध्य प्रदेश का बन गया है। कौन सा बना है? मऊगंज। किस जिले से अलग हुआ है? रीवा जिले से अलग हुआ है। और एक आपको हम जानकारी दे दें कि 3 नए और जिले प्रस्तावित भी हैं। तो जल्द ही वो 3 और भी नए जिले बन जाएंगे। तब संख्या कितनी हो जाएगी मध्य प्रदेश में जिलों की? 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम फ्रॉम द epic period of रामायण। चित्रकूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है सतना, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी सीधी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा? सतना होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसका उत्तर क्या है? सतना। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जो विंध्य पर्वत माला के मंदाकिनी नदी के स्थित है। जो चित्रकूट जो धाम है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सतना जिले में। किस नदी के तट पर स्थित है?
मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो एक प्रश्न यहाँ से एक नया ये बन सकता है कि चित्रकूट किस नदी के तट पर है। जिला ना पूछकर वो आपसे अगली बार क्या नदी का नाम पूछ लेगा कि छिप्रा के नदी के किनारे है, चंबल के है, बेतवा के है कि नर्मदा के है। तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगरी घोषित किया गया था। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि चित्रकूट पवित्र नगरी कब बना था, या कि पवित्र नगरी के नाम से कौन सा स्थान है, उज्जैन है कि चित्रकूट है कि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची के स्तूप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं। ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी सारीपुत्र, ऑप्शन डी मोगदलायन मोगदलायन, ऑप्शन डी सारीपुत्र एवं महामोगलायन। बताइए किसकी होगी। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ऑप्शन डी है। क्या है ऑप्शन डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। अशोक, सम्राट अशोक ने। कब करवाया था, 3री ईस्वी पूर्व में करवाया था। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, रायसेन जिले में। कौन सी नदी के तट पर है ये, बेतवा नदी के तट पर है। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। कब करवाया था, 3री सदी ईस्वी पूर्व करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। विच किंग बिल्ट चंदेरी किला। ऑप्शन ए है राजा जयपाल, ऑप्शन बी कीर्तिपाल, ऑप्शन सी राजा नल, ऑप्शन डी गौड़ राजा नरेंद्र शाह। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसका एक उत्तर और एक्सप्लेनेशन। तो चंदेरी किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था। कौन सी सदी में करवाए थे, 11वीं सदी में करवाए थे। चंदेरी है कहाँ पास ये लोकेशन, तो ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है और ये एक ऐतिहासिक नगर है। तो और यहाँ किन्होंने इमारतें बनवाई, तो बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनवाई हुई इमारतें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। चंदेरी किले का मुख्य द्वार जो है वो किसके नाम से फेमस है, वो खूनी दरवाजे के नाम से फेमस है, या कि खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रह से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया। तो जो 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त के जो मोहम्मद खान के वंशज थे वो मध्य प्रदेश के कहाँ पास किस क्षेत्र में शासन किए थे। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी इंदौर। चलिए देखते हैं उत्तर। ऑप्शन ए भोपाल। कहाँ किया था इन्होंने, भोपाल में किया था। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1723 से 1728 के दौरान जो अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशज थे उन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में शासन किया। तो भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है इस समय, राजधानी भी है। किससे अलग हुई थी, सीहोर जिले से अलग हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? विच सिटी वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम? बताइए। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी भोपाल। बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? उज्जैन। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वाह। अवंतिका किसका प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। किस नदी के किनारे है उज्जैन? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, महाकाल। ठीक। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ के सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देशांतर की शून्य रेखा उज्जैन में मानी जाती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पास और बता दूँ आपको, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? उज्जैन ही। यहाँ 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी क्या थी? 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि उज्जैन को क्या कहा जाता है? मंदिर मूर्तियों का नगर। दूसरी एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे आज क्लियर कर दूं कि उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संदीपनी आश्रम, जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहाँ स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन ए है सिवनी, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो संदीपनी आश्रम कहाँ है? जहाँ कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी क्या किया था? स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आप लोगों ने तो लगा ही लिया होगा। तो जिनका सही है वो ठीक है, जिनका नहीं सही है वो भी देखें। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इसका उत्तर क्या है? सी, उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। अभी इसके पहले भी हम एक उज्जैन से ही संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले ही बता चुके हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ विक्रमादित्य की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी कौन बनाया था? इसे विक्रमादित्य ने। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना कि इसे कालिदास की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ का मेला लगता है। ये भी आप जानते हैं कि महाकुंभ का मेला लगता है। यहाँ संदीपनी आश्रम है। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? चंदेरी टाउन इज मेंशन्ड इन महाभारत। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ चंदेरी ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड? बताइए। ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी कंस, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी शिशुपाल। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। महाभारत के समय चंदेरी शहर का उल्लेख है, तो उस दौरान चंदेरी का राजा कौन था? चलिए देखते हैं उसका इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, शिशुपाल। कौन थे राजा या चंदेरी के? महाभारत के समय शिशुपाल थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है, तो राजा कौन थे? शिशुपाल थे। राजा शिशुपाल की राजधानी थी चंदेरी शहर। और अब ये वर्तमान में चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर जिले में है। अशोकनगर कहाँ है? गुना के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी बैटलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड हर लाइफ नियर ग्वालियर इन द ईयर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1858। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन डी 1858। कब कब जा
कब वो वीर गति को प्राप्त हुई थी? 1858 को। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत से लोग झांसी ही इनका जन्म समझ लेते हैं, तो इस कन्फ्यूजन से बचना है। और इनका विवाह किनके साथ हुआ था? झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? राजा बनने से पहले जो सम्राट अशोक थे वो मध्य प्रदेश के किस जिले के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी अशोकनगर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, किस जिले के थे? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के राज्यपाल थे। इनका शासन किस काल से कब तक था? 269 ईसा पूर्व से लेकर 232। इन्होंने 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें कौन कौन से हैं? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख है। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इन्होंने कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वज सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जबलपुर से, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जबलपुर। 1900 मार्च 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। तो आप इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि 1923 में मॉडर्न इंडिया में उस समय हो क्या रहा था, कि नेहरू रिपोर्ट आई, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो ये इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश से और इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री को, जिससे कि 1700 आंदोलनकारियों को क्या हुआ था? जेल हो गई थी। और कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर। और वहाँ अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ अध्यक्षता किसने की? क्योंकि 1939 का जो अधिवेशन था वो किस शहर में हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये कई पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। और इन्होंने लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान में हुई? ऑप्शन ए इटारसी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी बुरहानपुर। बताइए शाहजहां की रानी मुमताज की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन डी है बुरहानपुर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शाहजहां की जो रानी मुमताज थी उनके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। तब मुमताज क्या थी? मुमताज महल गर्भवती थी और वहीं मुमताज महल को उन्होंने 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के समय उनसे देहांत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस वर्ष में खोजा गया था? इसका अभी एक्सप्लेनेशन हमने पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो बताइए क्या होगा? 1955, 1900, ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। बताइए मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस वर्ष में खोजा गया था? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1957। 1957 से 58 के बीच में इसकी क्या हुई, खोज की गई थी। खोज किसने किया था? डॉक्टर श्रीधर वाकड़कर ने। और फिर 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? Who out of the following was one of the Begum who had rules over Bhopal? ऑप्शन ए फातिमा जोया बेगम, ऑप्शन बी रजिया सुल्ताना, ऑप्शन सी सिकंदर बेगम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किन्होंने किया था भोपाल पर शासन, कौन सी बेगम थी? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका उत्तर है सी, सिकंदर जहां बेगम ने 1844 से 1868 में भोपाल पर शासन किया। 1857 में ये विद्रोह में अंग्रेजों से विद्रोह का इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने क्या किन किन इमारतों का निर्माण करवाया? तो मोती मस्जिद व मोती महल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वेयर इज द तुलसी शोध संस्थान लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी ग्वालियर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप लोगों ने तो देख लिया होगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ पे है? चित्रकूट में। किस नदी के किनारे है चित्रकूट? मंदाकिनी नदी। कौन से जिले में आता है? सतना जिले में। तो मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? नया गांव चित्रकूट में स्थित है। इस संस्थान में 6000 भक्ति मार्गी पुस्तकें और 531 पांडुलिपियों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए फतेल खान, ऑप्शन बी फजल अली खान, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी दोस्त मोहम्मद खान। बताइए किसने किया था फतेहगढ़ किले का निर्माण? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी दोस्त मोहम्मद खान ने क्या करवाया था इसका? दोस्त मोहम्मद खान ने निर्माण करवाया था। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, और पॉइंट आए तो देख लेते हैं। प्रथम सरदार शासक, भोपाल के प्रथम सरदार शासक दोस्त मोहम्मद खान ने बड़े तालाब के पास कौन सी ईस्वी में? 1722 ईस्वी में अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर फतेहगढ़ की नींव रखी। तो पहले के शासक थे तो बीबी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। और ये बनकर कब तैयार हुआ? 1726 में ये किला बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए मधुकर शाह नरेश, ऑप्शन बी राजा कर्ण दहरिया, ऑप्शन सी महाराजा छत्रसाल, ऑप्शन डी लाला हरदौल। किसने किया था पन्ना शहर का निर्माण की स्थापना? मधुकर शाह ने किया कि राजा कर्ण किए कि छत्रसाल ने किया कि लाला हरदौल ने किया? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी महाराजा छत्रसाल ने किया था। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, ऐतिहासिक नगर है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1675 में बुंदेलखंड शासक छत्रसाल द्वारा की गई थी। छत्रसाल ने आध्यात्मिक गुरु प्रजानाथ के आदेश पर क्या था, पन्ना को राजधानी बनाया था। और पन्ना में क्या होता है सब किस, और पन्ना एक चीज़ के लिए और भी सबसे अधिक फेमस है, क्या पाया जाता है पन्ना में? हीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, क्या कौन सा है? ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी रीवा। बताइए, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी रीवा। क्या होगा इसका उत्तर? चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्या है? सी, मांडू। परित्यक्त शहर किसे बोलते हैं? मांडू को। ठीक, मांडू धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसे क्या बोला जाता है? परित्यक्त शहर कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में मांडू तरंगा राज्य का उपभाग था और 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया था? मुस्लिमों के अंतर्गत आ गया, जहां से इसका स्वर्णकाल प्रारंभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेर खान, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? विच एम्पायर इज said to have taken elephants from शिवपुरी for his army? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए अकबर। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अकबर ने अपनी सेना के लिए शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि शिवपुरी के जो घने जंगल में करते क्या थे, मुगल सम्राट वहाँ शिकार खेलने आते थे। तो शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ क्या होता था, पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ स्थित है। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोंधनी, ऑप्शन बी चिमौलिया, ऑप्शन सी मानपुरा, ऑप्शन डी अफजलपुर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोंधनी। क्या उत्तर? ऑप्शन ए सोंधनी। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सोंधनी में स्थित है। यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? मालवा के राजा थे। कब से कब तक? जिन्होंने 528 ईस्वी के लगभग हूण शासक मिहिर कुल को किसको पराजित किया था? इन्होंने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। मंदसौर में यशोवर्मन ने 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन सी डी चोल। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी परमार। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी। प्राचीन काल में क्या था कि परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? आगर मालवा थी। मालवा के परमार वंशी शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। बाद में इन्होंने क्या कर दिया था? आगर मालवा में। मान्यता के अनुसार परमार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई। तो परमार वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यज्ञ कुंड से। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि की परमार वंश की उत्पत्ति की मान्यता क्या है?
तो आपको बताना है कि उनकी उत्पत्ति की मान्यता है कि वो वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों को लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? निम्नलिखित में कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने की जगह थी? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी आगर मालवा, ऑप्शन डी झाबुआ। बताइए, मुगलों की गर्मी की छुट्टियों के लिए कहाँ जाते थे घूमने के लिए, लोकप्रिय जगह? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन सी है आगर मालवा। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आगर मालवा उज्जैन जिले के उज्जैन संभाग में स्थित है और वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी सीमा किस राज्य को छूती है? तो राजस्थान को छूती है। गर्मी की छुट्टियों में मुगल घूमने के लिए कहाँ जाते थे? आगर मालवा में जाते थे, क्योंकि यहाँ गर्मी के समय रात्रि का तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता था। क्यों कम होता था? क्योंकि यहाँ एल्विडो का मान क्या था? अधिक था। समझे? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी उपनिषद। विच बुक्स ऑल्सो कॉल्ड दतिया वाकर मेक्स अ मेंशन ऑफ दतिया? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। दतिया वाकर कहलाने वाली किताब कहाँ किसमें है? महाभारत में दतिया का उल्लेख है। यहाँ क्या है? यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। क्या? महाभारत। तो महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है, जो कि हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। और इसको क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं। तो एक एक पॉइंट ये बना कि महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बत्तीसी बावरी जो एक जल निकाय है कहाँ है? बत्तीसी बावरी अ वाटर बॉडी इज situated at situated at situated at सॉरी, बताइए बत्तीसी बावरी जो जल निकाय है वो कहाँ है? ऑप्शन ए अनूपपुर, ऑप्शन बी अशोकनगर, ऑप्शन सी छतरपुर, ऑप्शन डी चंदेरी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है डी चंदेरी में। बत्तीसी बावरी जल निकाय कहाँ है? चंदेरी में है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर खान ने करवाया था। कब करवाया था? 484 ईस्वी में। किसके शासनकाल में करवाया था? तो सुल्तान गियासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि पूरे साल इसका जल स्तर क्या रहता है? एक समान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अंधेर, ऑप्शन सी सतधारा, ऑप्शन डी रांची। ये प्रश्न हालांकि हम शुरू में ही कर चुके हैं, पर बताइए आप लोग क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका उत्तर होगा सांची। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष सांची के स्तूप में रखे गए हैं। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महान सम्राट अशोक ने, महान द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्ध का एक भक्त था? निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्ध का भक्त था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अकबर। तो कौन था हर्षिद्ध का एक भक्त? चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो विक्रमादित्य। क्या कौन थे? विक्रमादित्य, महान सम्राट विक्रमादित्य। महान सम्राट विक्रमादित्य हरिसिद्धि देवी की भक्त था। और यह मंदिर कहाँ है हरिसिद्धि का? तो उज्जैन में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से हरिसिद्धि देवी का मंदिर उल्लेख है। कहाँ? धर्म ग्रंथों में। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? ऑप्शन ए अहिल्याबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राजा भोज। राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्या बाई की आदमकद आकार की मूर्ति है। अहिल्याबाई होलकर कौन थे? सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1725 ईस्वी। देहांत कब हुआ था? 13 अगस्त 1795 को हुआ था। ठीक, तो क्या था इसका उत्तर? इसका उत्तर था अहिल्याबाई। तो ये रहे हमारे हिस्ट्री सेगमेंट्स के मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए MCQs। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के MCQs। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मेंस वाला में। थैंक यू।